सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ में आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? कक्षा 9 वाक्य भेद। वाक्य भेद किसका है? व्याकरण का है। किसका है? व्याकरण का है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं इसे 2 भाग बना के अपलोड कर चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दोनों भागों को देखा होगा। वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई। और वाक्य का पहला भेद क्या है आपके सामने, उसको मैंने विस्तार से बताया है। विधानवाचक वाक्य। विधान का मतलब कार्य होता है। कार्य किस वाक्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आज मैं वाक्य भेद अर्थ के आधार पर उसका दूसरा भेद आपके सामने क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है विद्यार्थियों? आज्ञावाचक वाक्य। वास्तव में आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, कैसे आप उन्हें पता लगाएंगे वाक्य को देख के कि वाक्य किससे संबंधित है? आज्ञावाचक वाक्य से। इससे संबंधित एक वीडियो बनाऊं विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये सबक चाहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। तो देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, आज्ञा देना या लेना। आज्ञावाचक वाक्य में मुख्य रूप से क्या चीज दिखाई दे रही है? आज्ञा दिखाई दे रही है। आज्ञा पे आधारित ऐसे वाक्य जो किसी न किसी प्रकार की आज्ञा पर आधारित होते हैं, जिनके केंद्र बिंदु में क्या है? कोई ना कोई आज्ञा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो। बोध का मतलब पता चलता हो, पता चलता हो। बोध हो, बोध का मतलब क्या हो? पता चलता हो। आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। 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 देखिए, सीधी बात है। जिन वाक्यों में क्या हो, जिन वाक्यों के अंदर किसी आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, बोध का मतलब क्या होता है? पता चलता हो। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, पता चलता हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाती हैं। इन्हें विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज्ञावाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। आज्ञावाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या होता है? विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। दो चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे। एक तो आज्ञावाचक वाक्य चल रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य, और दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। क्या नाम है? विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मतलब क्या है? कई बार हम ऐसे वाक्य देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, आज्ञा नहीं जाती है। आज्ञा अनुमति का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हमें आज्ञा या अनुमति का बोध हो, आज्ञा अनुमति का पता चलता हो, आज्ञा अनुमति प्रदान दी जाती है, ली जाती है, दी जाती है, ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? बताइए विद्यार्थियों, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
आज्ञावाचक वाक्यों को विधिवाचक भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि विधिवाचक वाक्य की भाषा क्या है तो आपको ये लिखनी है, क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक वाक्य। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों को परिभाषा याद होगी, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, वो साथ साथ में याद हो। तो आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी वाक्यों की आज्ञा अनुमति का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताता हूं आपको, जिससे आपको जो है वो आज्ञावाचक वाक्य और जल्दी समझ में आ जाएंगे। जैसे की बात की जाए, जहां आज्ञा अनुमति का बोध हो, आज्ञा अनुमति का पता चलता हो, आज्ञा अनुमति प्रदान की जाती हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। ये भी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। शोर मत करो, ये क्या की गई है? आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया, अनुमति दी गई है। क्या दी गई है? शोर मत करो। आपको पता है कक्षा के अंदर अध्यापक बार बार ये बोलता है, क्या बोलता है? शोर मत करो। अध्यापक या अध्यापिका सर या मैडम बार बोलते हैं बच्चों को शोर मत करो, तो निस्संदेह आज्ञा दी गई है कि शोर नहीं करना है, चुपचाप रहना है, चुपचाप रहो। ये भी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, अब बैठकर अपना काम करो। 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 ये भी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य आते हैं। आज्ञावाचक वाक्य दूसरा नाम क्या होता है? विधिवाचक वाक्य होता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको उदाहरण समझ में आगे होंगे। एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि पेपर में ऐसे उदाहरण ही आएंगे। आपको पहचानना है कि वाक्य का कौन सा भेद दिया गया है। जैसे पहला क्या है? कठोर बनो परंतु दयालु रहो। ये क्या क्या दी गई है? कठोर तो बनो लेकिन दयालु भी हो। जहां आपको पता है दयालुता दिखाने का अवसर है, किसी को माफ करने का अवसर है, किसी को दया करने का अवसर है, वहां आप क्या बनो? दयालु बनो। उसी प्रकार देखिए, शोर मत करो। क्या मत करो? शोर मत करो। ये भी आज्ञा दी गई है। आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से क्या हो? जिन वाक्यों से आज्ञा अनुमति का बोध हो। जिन वाक्यों से आज्ञा अनुमति का बोध हो, बोध का मतलब क्या है? पता चलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य दूसरा नाम क्या होता है? विधिवाचक वाक्य। जैसे 3 उदाहरण में लिखे हैं बोर्ड पे, जो मुझे लगता है आपको दिखाई दे होंगे। पहला उदाहरण मैंने बताया है, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। कठोर बनो परंतु दयालु रहो। शोर मत करो। ये अध्यापक बोलबा कहते हैं, शोर मत करो। क्या मत करो? शोर मत करो। अब बैठकर अपना काम करो। अब बैठकर अपना काम करो। तीनों ही वाक्य क्या हैं? आज्ञावाचक वाक्य है। तीनों ही वाक्य क्या हैं? आज्ञावाचक वाक्य हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज्ञावाचक वाक्य समझ में आगे होंगे, और आप जैसे ही पेपर के अंदर इस प्रकार के वाक्य देखेंगे, आप पहचान जाएंगे कि वास्तव में यहाँ कौन सा वाक्य है? यहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। तो घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तभी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों व्याकरण सा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। ये व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, वाक्य है। उसके पहले मैंने जो अलंकार भी गाए थे, आपको अलंकार भी आगे बताऊंगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इनको बार बार देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। पेपर में 2 या 3 पंक्ति आएगी, उनमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा वाक्य आज्ञावाचक है, कौन सा संदेहवाचक है, कौन सा विधिवाचक है, कौन सा आपके सामने जो है वो संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधानवाचक है। इन सबको पहचानना है विद्यार्थियों। पहचानेंगे आप तभी आप जब इन प्रकार के वाक्यों देखेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं 2 मिनट पीछे हट जाता हूँ ताकि आपको सब दिखाई दे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और हाँ, इन परिभाषाओं को नोट भी कर लीजिए कॉपी के अंदर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मैं कर रहा हूँ। तुरंत देखते ही आप पहचान जाएंगे और व्याकरण संबंधी कभी प्रसंगत नहीं करेंगे। तो पुनः घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, वो याद किया वह काम आएगा। और अगर वीडियो बनाई हुई आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।